डिजीज़ेस की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्लूकोमा। इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, एक पर्सन आपके साथ कुछ कंप्लेंट्स के साथ आता है, जैसे कि पेन इन द आई, हेडेक, ब्लर विजन, हेलोज अराउंड द आई, लाइट्स ऐसे रहती है, इसके अराउंड आपको ऐसे हेलोज दिखता है नाइट में जो उसके सराउंड करता है, दैट इज़ नोन एज हेलोज। या फिर रेडनेस है कंटिन्यूस, उसको वोमिटिंग, डायरिया, डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग एट द नाइट, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द ग्लासेस में बार बार अपने चश्मे को बदल रहा है, नंबर उसका चेंज हो रहा है। तो आप इस अपनी किस डिजीज़ की तरफ, आई की कौन सी डिज़ीज़ की तरफ आप सोचना चालू करेंगे, या फिर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स कौन सी डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं कुछ एनाटॉमिक ऑफ द आई को। कैसा कि ये जो यहाँ जो ये फ्लूइड रहता है दैट इज़ नोन एज विट्रस ह्यूमर, और यहाँ ये लेंस और कॉर्निया यहाँ के बीच का ये फ्लूइड कहलाता है एक्वस ह्यूमर। नाउ अब इनके सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, यानी कि इस लेंस के पोर्शन से ये पीछे वाला पोर्शन कहलाता है पोस्टीरियर सेक्शन, और इसके आगे वाला कहलाएगा एंटीरियर सेक्शन। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? इसके फ्लूइड के फ्लो को डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से जो सिलरी बॉडीज़ एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करती है वो इस पिपुलरी पाथवे के थ्रू बार ट्रेबेकुलर मेसवर्क्स के थ्रू जाता है, यानी यहाँ प्रोडक्शन होता है और यहाँ ड्रेनेज होता है। ये यहाँ नरिशमेंट देने के लिए और लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉर्निया। लेकिन अगर इसका सिक्रेशन बढ़ जाए या फिर यहाँ से ड्रेनेज सही नहीं हो, मतलब ड्रेनेज ज़्यादा हो या फिर सिक्रीशन कम हो या सिक्रीशन ज़्यादा हो, तो ये दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगी, यहाँ पे प्रेशर को बिल्डअप करेगी। इस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये फ्लूइड, और ये पीछे भी तरफ भी यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिस वजह से यहाँ रहती है ऑप्टिक डिस्क, उसकी इस तरीके से कपिंग होने लग जाएगी, बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। दैट इज़ नोन एज ऑप्टिक डिस्क कपिंग। तो ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये फ्लूइड को अपन ने डिस्क्राइब कर दिया कि यहाँ पे फ्लूइड का ड्रेनेज और सिक्रेशन की वजह से इस तरीके का एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो ये यहाँ पे कपिंग करता है और यहाँ पे जो नर्व्स वगैरह रहती हैं उनके ऊपर एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इस पोर्शन को जो यहाँ कॉर्निया से लेके आइरिस तक का है दैट इज़ नोन एज पोस्टीरियर चैम्बर, और ये आइरिस से लेके कॉर्निया तक का जो लेंस से लेके आइरिस अपना पोस्टीरियर चैम्बर हो गया, एंड आइरिस टू आगे कॉर्निया वाला अपना एंटीरियर चैम्बर हो गया। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड का ड्रेनेज है इस तरीके से ब्लॉकेज यहाँ रहती हैं, ये मेसवर्क ट्रेबेकुलीज रहती हैं, कैनाल रहती हैं, जिससे ये बाहर की तरफ ड्रेन होते इस प्रेशर को बैलेंस करता है। नाउ कम टू आवर डिजीज़ दैट इज़ ग्लूकोमा। ये पूरे एनाटॉमी डिस्कस करने का रीज़न था कि अपन ग्लूकोमा तक पहुँचे कैसे था कि ये फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट, अंदर मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे इस तरीके से बाहर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। यही चीज़ है अपना ग्लूकोमा, यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा मतलब अंदर, ऑक्यूलर मतलब आई हो गया, उसमें हाइपरटेंशन या फिर प्रेशर बिल्डअप हो गया, इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, दैट इज़ नोन एज ग्लूकोमा। ये सिंपल बात हो गई। अब हम कहेंगे कि तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रहता कितना है? नॉर्मल जो अपना प्रेशर रहता है वो 10 to 21 mm ऑफ Hg का रहता है, एंड व्हेन इट्स एक्सीड बाय 21 mm ऑफ Hg तो वो करता है डिजीज़ दैट इज़ ग्लूकोमा कॉज। और इस प्रेशर से ऐसा हुआ क्या, जो ये ब्लाइंडनेस या फिर एक सीरियस डिजीज़ की तरफ आया? जो ये प्रेशर एग्जर्ट करता है वो इस ऑप्टिक डिस्क पे और साथ साथ इस ऑप्टिक नर्व पे लगता है। ये ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के चांसेस से ब्लाइंडनेस कॉज होती है, बहुत बड़ा रीज़न है ये ब्लाइंडनेस कॉज होने का। ठीक है, नेक्स्ट, वाई इट इज़ रिटन एट इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज़। ग्लूकोमा एक डिजीज़ नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आई डिजीज़ है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे न्यूरोपैथी तो हो ही रहा था, मतलब नर्व डैमेज तो आपको मिल रही थी। दूसरा आपने देखा कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तीसरा अपन ने देखा कि यहाँ पे जो इसका विजुअल है वो डिफेक्ट आपने देखने को मिलेगा, और अपन ने देखा कि यहाँ पे जो डिस्क है ऑप्टिक डिस्क उसकी कपिंग मिली। तो ये क्या हो गए, बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे साइन सिम्टम एक साथ से हो गए, तो एक तरीके की ग्रुप ऑफ डिजीज़ हो गई। नेक्स्ट इन ग्लूकोमा हम इसको पढ़ते हैं टाइप्स। कैसा होगा, अगर कोई डिफेक्ट आपको बाय बर्थ है, यानी कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, वहाँ पे कोई चीज़ बनी ही नहीं, आइरिस और उसके बीच का जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क्स है वो है ही नहीं,
तो ये तरीके का हो गया अपना कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंट। लेकिन एडल्ट या फिर प्राइमरी ग्लूकोमा किसे कहेंगे, जहाँ पे उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर या फिर उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ ब्लॉकेज या डिफेक्ट आया। जैसे कि आपने कहा ये आइरिस था और ये कॉर्निया था, यहाँ मैसवर्क्स रहेंगे जिससे यहाँ का जो सिक्रीशन है वो बाहर की तरफ जा रहा था। अगर इस सिक्रीशन में कहीं सिक्रीशन होते टाइम यहाँ पे एक ब्लॉकेज आ जाए, ये आगे फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करेगा, एक्सर्ट द प्रेशर। तो ये इस तरीके का जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी एडल्ट ग्लूकोमा, जिसमें ओपन एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्लूकोमा का मतलब ये हुआ कि अब उसके इंजरी हो गई या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, उस वजह से वहाँ के कहीं सेल में दिक्कत आ गई, यानी रेटिनल गैंग्लियन सेल डेथ हो गई। यहाँ पे इंजरी और ट्रॉमा नहीं था, यहाँ पे किसी कारण से जो ये ब्लॉकेज हुए थे इनके स्ट्रक्चर्स में वो था, और यहाँ इंजरी और ट्रॉमा था, एंड कॉन्जेनाइटल इज़ द डेवलपमेंटल डिफेक्ट। ये सिंपल मोटी अपनी बात हो गई ग्लूकोमा के बारे में टाइप्स की। अब आते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा, जो कि जनरली कॉमन मिलता है। देखिए कैसे है, जैसे ये हमारा लेंस है और ये आइरिस है। अब क्या होता है, यहाँ ट्यूबेक्युलर मैसवर्क्स होते हैं जिनके थ्रू ये बाहर की तरफ ऐसे ड्रेन होता है। इन मैसवर्क्स में अगर ब्लॉकेज आया तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रेशर बिल्डअप होगा, यानी ओ एंगल जो यहाँ का था आइरिस और कॉर्निया के बीच का, वो तो है ओपन है एंगल अभी, यानी नैरो, दिस इज़ नॉट नैरो, जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन यहाँ पे जो कैनाल है वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ गया, इस वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा और ये प्रेशर पीछे की तरफ ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, सेंट्रल लॉस ऑफ द विजन होगा। ये हो गया ओपन एंगल ग्लूकोमा। लास्ट इज या सेकेंड इज द क्लोज एंगल ग्लूकोमा इन आर प्राइमरी ग्लूकोमा। यहाँ क्या रहता है कि ये लेंस और ये आइरिस क्या करती है, यहाँ पे इस बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस यहाँ जो ये एंगल बन रहा है वो बहुत ही टू स्मॉल या फिर नैरो हो जाता है, जिस वजह से उसके ड्रेनेज में प्रॉब्लम आती है। अभी तो ये इतना ओपन एंगल था और मैसवर्क्स ब्लॉक हुए थे, नाउ इज़ दिस, ये ऐसे हो गई है। तो ये मैसवर्क्स तो अपनी जगह पे है या फिर कैनाल तो अपनी जगह पे है, सब कुछ ब्लॉकेज भी नहीं हुआ है, दिस आइरिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पीछे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज़ नोन एज क्लोज एंगल ग्लूकोमा। और ये पीछे प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से विजन डिफेक्ट्स आएंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इन्वेस्टिगेशन। कैसे पता करेंगे ग्लूकोमा के बारे में, टोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है। टोनोमेट्री, टोनोमीटर यूज़ किया जाता है आई के ऊपर, इस कॉर्निया के ऊपर, यहाँ पे टोनोमीटर को प्लेस या फिर ब्लोज द एयर थ्रू दिस, और फिर यहाँ पे आईओपी को मेज़र किया जाता है। सेम गोनियोस्कोपी। नेक्स्ट विजुअल डिफेक्ट, जैसे स्नेल्स चार्ट या फिर दूर से उनका चेक करवाना कि ये जो लेटर्स लिखे रहते हैं वो किस तरीके से आपको विजिबल है, कितने लाइंस तक विजिबल हैं, इस तरीके से स्नेल्स चार्ट को यूज़ करके विजुअल डिफेक्ट टेस्टिंग करना। नेक्स्ट इज़ लुक एट द ऑप्टिक नर्व। इमेजिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व में क्या डैमेजेस हैं। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। अब ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए अपन ने कहा था कि ग्लूकोमा जो है बहुत अलग अलग तरीके से कॉज हो रहा था, ऑप्टिक नर्व का डैमेज ही तो है एट लास्ट, वो बहुत अलग तरीके से कॉज हो रहा था। कॉन्जेनाइटल हो सकता था, प्राइमरी हो सकता था, सेकेंडरी ड्यू टू इंजरी एंड ट्रॉमा हो सकता था। तो अपन उस हिसाब से इसका देखेंगे। देखिए मेडिकेशन से और सर्जरी दोनों से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर था उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो अपन क्या करें, या तो उसके प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर दें या फिर फ्लो को बाहर की तरफ बढ़ा दें, तो प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। यानी प्रोडक्शन को कम करने के लिए आप बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ कीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज़ कीजिए, याद रखिए इनको। और आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का यूज़ होता है। फिर डिक्रीज दोनों काम एक साथ करने हो तो आपको अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्जरी टॉपिक। सर्जरी में क्या करेंगे, अगर वो ट्रेबेकुलस ब्लॉक हो गई तो ट्रेबेकुलोप्लास्टी कर दीजिए, या फिर आइरिस दिक्कत कर रही है तो आइरिस में यहाँ पे एक्टॉमी कर दीजिए, यानी आयरिडेक्टॉमी। ट्रेबेकुलिस ट्रेबेकुलोप्लास्टी, और आइरिस का दिक्कत कर रहे हैं तो आयरिडेक्टॉमी करके इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है इन द एडवांस्ड ग्लूकोमा। नाउ नेक्स्ट समरी पे आते हैं। सबसे पहले आप ग्लूकोमा की डेफिनेशन या फिर ग्लूकोमा को डिस्क्राइब कीजिए, जिसमें क्या था, आईओपी का बढ़ना ड्यू टू जितने भी एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर का जो फ्लो था
ड्रेनेज हुआ या फिर प्रोडक्शन हुआ, उसका मिसबैलेंस हो गया, उस वजह से आईओपी बढ़ गया 21 mm ऑफ एच से ज़्यादा। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एमसीक्यू में भी पूछ लें 10 से 21 का जो mm ऑफ एच अपना प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है। सेकंड, इसके डिस्क्राइब कर लीजिए इसके सिम्टम्स। जो अपन ने कहा था कि एक पेशेंट आया है, वो किस किस से हेलोज के साथ आया है, पेन के साथ आया है, रेडनेस के साथ आया है, ब्लर विजन के साथ आया है। थर्ड इज़ द टाइप, जिसमें आप ये डिस्क्राइब कर लीजिए कि वो कॉन्जेनाइटल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो ओपन एंगल कैसा है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा कैसा है। ओपन एंगल में आप बताइए कि आइरिस और कॉर्निया के बीच एंगल तो ओपन है, लेकिन यहाँ पे जो कैनाल है वो ब्लॉक है। आइरिस और कॉर्निया के बीच एंगल ही क्लोज है या फिर नैरो एंगल है। नेक्स्ट, टाइप डिस्कस हो गए, साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस हो गए। इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कीजिए, यानी मेडिकेशन के थ्रू और सर्जरी के थ्रू। सर्जरी में आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ट्रेबेकुलोप्लास्टी की है या फिर आयरेडेक्टॉमी की है। दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन एंगल में हुआ था तो इसको ओपन एंगल के साथ, इसको क्लोज एंगल में था तो इसको क्लोज एंगल के साथ डिस्क्राइब कर दीजिए। दिस इज़ द टोटल समरी ऑफ ग्लूकोमा। थैंक यू।